चित्रकूट के उस गांव में आज भी गूंजती है गोलियों की तड़तड़ाहट। उस खौफनाक मंजर को याद कर आज भी सहम जाते हैं इलाकाई लोग। आज भी गोलियों के निशा बयां करते हैं दिल को दहला देने वाली उस मुठभेड़ की कहानी। मुठभेड़ की ऐसी कहानी जिसने खोल दी पुलिसिया जाबाजी की पोल। एक ऐसी सच्ची मुठभेड़ जो चली 3 दिन और हुआ लाइव टेलीकास्ट। जिला चित्रकूट में पाठा के बीड़ों से लेकर तराई के अनसुलझे रहस्यमयी रास्तों पर यूं तो खौफ की कई कहानियां जन्मी, पली और पढ़ी। इन कहानियों के नायक को कभी खलनायक तो कभी गरीबों का मसीहा कहा गया। वो कभी बागी पुकारे गए तो कभी रॉबिन हुड। लेकिन दहशत के ऐसे सौदागरों के लिए कानून की किताब में सिर्फ एक शब्द है, डकैत। यूं तो पीहड़ों के नाम में ददुआ, ठोकिया, रागिया, बलखड़िया और बबुली कोल ने भी खूब कमाया। दहशत का अपना साम्राज्य कायम करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वो नाम थे जिनका जिक्र आते ही अच्छों की पैंट गीली हो जाती थी, गला सूख जाता था और थूक कटकना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन वो इन सब से अलग था। वो अकेला इन सब पर भारी था, क्योंकि जो उसने अकेले कर दिखाया वो ददुआ, ठोकिया, रागिया, बलखड़िया और बबुली कोल पूरे झुंड के साथ भी नहीं कर सके थे। वो शंकर का भक्त था और शंकर का उत्तराधिकारी भी। जी हां, वही शंकर, आतंक का एक और पर्याय, दस्यु शंकर केवट। शंकर अगर उस वक्त जिंदा होता तो अपने शागिर्द की मौत पर भी रश्क करता। वही शागिर्द जिसे जराइम की दुनिया में घनश्याम केवट के नाम से पहचाना जाता है। घनश्याम ने खौफ की ऐसी इबारत लिखी कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस की फाइलों में मोस्ट वांटेड हो गया। घनश्याम केवट ने दस्यु इतिहास के पन्नों में कभी ना भूलने वाली उस मुठभेड़ को अंजाम दिया जिसने देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की खाकी के पसीने छुड़ा दिए थे और सूरमाओं को छठी का दूध याद दिला दिया था। 16 जून सन 2009, समय करीब 11 बजे सुबह, जनपद के राजापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमौली गांव में पुलिस की दर्जनों गाड़ियों ने सायरन बजाते हुए एंट्री की। अचानक भारी पुलिस फोर्स देख सहमे ग्रामीणों को यह अंदाजा भी ना था अगले 3 दिन गांव में चिड़िया नहीं चहकेगी बल्कि बंदूकें गरजेंगी। जिंदगी में एक बड़े तूफान से बेखबर गांव वाले पुलिस की अचानक हुई हलचल को देख हैरान थे। खाकी की निगाहें उन्हें शक की निगाह से घूर रही थी और गांव वालों की आंखों में सवालों के डोरे तैर रहे थे। दरअसल खाकी को घनश्याम की खबर मिली थी। उनको सूचना मिली थी कि डकैत घनश्याम केवट गांव में छिपा हुआ है। डकैत को घेरने के लिए कई थानों की फोर्स को बुलाया गया था। देखते देखते पुलिस ने घर के चारों तरफ घेरा बना लिया और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। अब गांव वाले समझ चुके थे कि आज यहां एनकाउंटर होने वाला है, लेकिन उस एनकाउंटर में पुलिस की टक्कर किससे होने वाली थी, इससे सभी अनजान थे या फिर अनजान होने का दिखावा कर रहे थे। पुलिस की मौजूदगी की भनक लगते डकैत घनश्याम केवट गांव के एकमात्र उस 2 मंजिला पक्के मकान की छत पर बने कमरे में जा पहुंचा। खुद का ठिकाना बना लिया था। घनश्याम ने मकान मालिक को राइफल की नोक पर घर से बाहर निकाल दिया। उस कमरे की खिड़की से घनश्याम को गांव का लगभग हर वो कोना दिख रहा था जहां जहां खाकी की चहलकदमी हो रही थी। घनश्याम अपने बुलंद हौसले, सैकड़ों कारतूस, 315 बोर की फैक्ट्री मेड राइफल और एक बोतल पानी के सहारे खाकी से मुठभेड़ करने को मुस्तैद हो गया था। इसी कमरे में अपना ठिकाना बनाकर घनश्याम केवट 3 दिनों तक खाकी पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात करता रहा और खाकी को भी बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया। घनश्याम केवट की ताबड़तोड़ फायरिंग ने पुलिस को संभलने तक का मौका नहीं दिया। दस्यु घनश्याम के छिपने की लोकेशन ऐसी कि उस तक पहुंच पाना लगभग असंभव था। घनश्याम रात होने तक रुककर खाकी को गोलियों का निशाना बनाता रहा। उच्च अधिकारियों ने घनश्याम के खौफनाक मंसूबे को भांप लिया और भारी मात्रा में पुलिस बल बुलाने का फैसला किया गया। अगले दिन 17 जून को चित्रकूट के अलावा बांधा, हमीरपुर और कौशांबी से पुलिस फोर्स मंगाई गई। इतना ही नहीं, ददुआ और ठोकिया जैसे खूंखार डकैतों को ठिकाने लगाने वाली एसटीएफ टीम को भी घनश्याम से निपटने के लिए बुलाया गया। डकैत घनश्याम की गोलियों की बौछार के आगे पस्त हो रही खाकी ने एक अजीब फैसला लिया। डकैत को कमरे से बाहर निकालने के लिए पूरे गांव में आग लगा दी गई। घनश्याम की पनाहगाह यानी उस 2 मंजिला मकान के इर्द गिर्द झोपड़ियों में रहने वाले ग्रामीणों को बाहर निकाल उनमें भी आग लगा दी गई, ताकि उसकी तपिश और आग की लपटों से खौफजदा होकर घनश्याम बाहर निकल आए और पुलिस के जाल में फंस जाए। लेकिन घनश्याम की दिलेरी देखिए कि आग की लपटों के बीच तकरीबन 6 घंटे घिरा रहने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आग की लपटों के बीच मकान में ही डटा रहा।
जैसे ही रौद्र रूप धारण किए हुए लपटें कुछ शांत हुई, घनश्याम केवट ने फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद क्या हुआ आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह जरूर जान लीजिए कि घनश्याम केवट दस्यु घनश्याम केवट कैसे बना, क्योंकि यहां भी घनश्याम के सामने खाकी ही थी। अगर घनश्याम को उस दिन पुलिस से न्याय मिल जाता तो शायद वो डकैत न बनता। हुआ कुछ यूं कि घनश्याम की बहन के साथ उसके गांव के एक युवक बृजभान सिंह ने बलात्कार किया था, जिसकी रिपोर्ट वो राजापुर थाने में दर्ज कराने गया था, लेकिन पुलिस ने उसे डांट फटका कर भगा दिया। अपनी बहन के साथ हुए इस अन्याय से बौखलाए घनश्याम ने कोई और रास्ता न देख बदला लेने के लिए बंदूक थाम ली और गांव के ठाकुरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। घनश्याम ने सबसे पहले 8 दिसंबर 2003 में अपनी बहन की अस्पत के लुटेरे बृजभान की नृशंस हत्या की। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अपराध की दुनिया में घनश्याम का नाम 17 जुलाई 2003 में ही सामने आ गया था, जब राजापुर थाने में शंकर केवट गिरोह द्वारा 2 बच्चों समेत 6 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। तब उस मामले में दर्ज कराई गई FIR में उसका भी जिक्र था। 21 जुलाई 2004 को उसने अपने साथियों के साथ माणिकपुर गांव के एक व्यापारी शिव कुमार केसरवानी की हत्या करने के बाद उसके परिवार के 3 सदस्यों का अपहरण कर लिया। अब वो शंकर केवट के गिरोह में पूरी तरह शामिल ही नहीं, बल्कि उसका दाहिना हाथ बन चुका था। साल 2005 में शंकर केवट पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया, जिसके बाद गिरोह की कमान घनश्याम के हाथों में आ गई। उसके अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा और घनश्याम मोस्ट वांटेड डकैत बन गया। घनश्याम के बंदूक थामने की वजह देखें तो दस्यु सरगना ठोकिया की कहानी से मेल खाती है। ठोकिया भी बहन की इज्जत पर हाथ डालने वाले अपने ही गांव के एक सजातीय युवक से बदला लेने के लिए डकैत बना था, जिसने अत्याचार के बाद भरी पंचायत में ठोकिया की बहन से विवाह कर लेने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यूं तो डकैतों की बीती जिंदगी पर रिसर्च करें तो उनके उदय के पीछे ज्यादातर ऐसी अत्याचार भरी वजह मिलेगी और उनका अंत भी तकरीबन मिलता जुलता ही मिलेगा। घनश्याम की कहानी उनके जैसे भी होकर बिल्कुल अलग थी। 16 जून से पुलिस के खिलाफ अकेले मोर्चा खोले घनश्याम 3 दिन निकाल चुका था। 18 जून 2009 तक घनश्याम की गोलियों का निशाना बनते हुए खाकी के 4 जाबाज शहीद तो 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे। इनमें PSC के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक और कंपनी कमांडर सहित कई सिपाही शामिल थे। दस्यु घनश्याम से टक्कर लेने के लिए तत्कालीन ADG बृजलाल, IG जोन इलाहाबाद सूर्य कुमार शुक्ला सहित खाकी के कई सूरमा जमौली गांव पहुंचे, लेकिन किसी के हाथ कुछ लगता नहीं नजर आ रहा था। पुलिस की किरकिरी हो रही थी कि कैसे सिर्फ एक डकैत पिछले 3 दिन से 400 पुलिसकर्मियों के बीच घिरा उन्हें लोहे के चने चबाने को मजबूर कर रहा है। तभी शाम करीब 4 बजे चीते की फुर्ती से कोई कमरे से निकला। उसने छत पर चढ़कर नीचे लंबी छलांग लगाई और गांव के पीछे जंगल की ओर भागा। वो घनश्याम था। चूंकि पुलिस ने पहले ही पूरे इलाके को घेर रखा था, घनश्याम को जंगल की ओर भागते देख पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार शुरू कर दी। लगभग 45 मिनट बाद जब फायरिंग बंद हुई और सन्नाटा छा गया तो डकैत घनश्याम की तलाश शुरू की गई। तलाशी के दौरान गोलियों से छलनी घनश्याम की लाश मिली। इस तरह 18 जून और घनश्याम का सूर्यास्त हो गया। घनश्याम केवट को मारकर भले खाकी ने उस समय खुद की पीठ थपथपाई हो, लेकिन जिस तरह से एक अकेले डकैत ने यूपी पुलिस से 3 दिन तक टक्कर ली, उसको याद करके आज भी लोग दस्यु घनश्याम केवट की दिलेरी की दाद देते हैं। आज भी उस गांव में खाकी की इस मुठभेड़ का किस्सा आते ही लोग मुंह बिचका लेते हैं। कहते हैं कि जमौली की वादियों में आज भी घनश्याम और पुलिस के ऐतिहासिक मुठभेड़ की गूंज सुनाई पड़ती है।